दोस्तों, कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज जो आज जमीन में छिपा है वो कल विशाल वृक्ष बनकर लाखों को छाया देगा, या फिर कांटों भरी झाड़ी बनकर किसी का रास्ता रोक देगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो बीज कौन सा था। यही कहानी है हमारे जीवन की भी। हम हर दिन कुछ न कुछ बो रहे हैं, अपने विचारों से, शब्दों से, कर्मों से। कभी प्रेम, करुणा और सच्चाई, तो कभी घृणा, धोखा और क्रोध। और फिर जब वक्त आता है तो वही चीजें लौटकर हमारे सामने खड़ी होती हैं, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी श्राप बनकर। आज की ये कहानी आपको रुलाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये सिर्फ कहावत नहीं, एक जीवन का नियम है, एक सच है जो हर इंसान को जानना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप भी मानते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें नमो बुद्धाय, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, आज जो हम बो रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बनकर सामने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में कपिल वस्तु के निकट एक छोटा सा गांव था। इसका नाम सुदर्शनपुर था। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। हरे भरे खेत, छोटी छोटी झोपड़ियां और गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ इसकी शोभा बढ़ाता था। यह बरगद का पेड़ न केवल गांव वालों के लिए छाया का स्रोत था, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहां अक्सर विश्राम करते और उपदेश देते थे। उनकी करुणामयी उपस्थिति और शांत स्वर गांव वालों के लिए आशा की किरण थे। गांव वाले उनकी एक झलक पाने और उनके शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। सुदर्शनपुर में एक युवक रहता था। उसका नाम अमर था। अमर एक मेहनती किसान था। वह सुबह से शाम तक अपने खेतों में पसीना बहाता था। वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की आशा रखता था, परंतु उसका मन हमेशा अशांत रहता था। अमर की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी जलन। जब भी वह अपने पड़ोसी सूरज के हरे भरे खेतों को देखता, उसके मन में कड़वाहट उमड़ आती थी। सूरज का खेत हर साल शानदार फसल देता था। उसकी समृद्धि गांव में चर्चा का विषय थी। अमर सोचता, मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूं, फिर मेरी फसल क्यों नहीं वैसी होती। यह सब किस्मत का खेल है। यह जलन धीरे धीरे उसके मन में जहर बनकर फैल रही थी। वह हर किसी से शिकायत करता, अपने दुखों का कारण दूसरों को ठहराता। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध सुदर्शनपुर आए। गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र हुए। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां बैठे थे। चारों ओर शांति थी। हवा में एक अलौकिक सुकून था। बुद्ध की आंखों में करुणा थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सभी को देखा, शांत स्वर में पूछा, क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो? यह सवाल सुनकर गांव वाले चुप हो गए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा। अमर जो भीड़ के बीच खड़ा था, इस सवाल से और भी बेचैन हो उठा। उसने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़कर बोला, तथागत, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मैं अपने खेतों में पसीना बहाता हूं, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरा पड़ोसी सूरज समृद्ध है, उसका खेत हर साल मुझसे बेहतर फसल देता है। यह जीवन अन्यायी है। बुद्ध ने अमर की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में कोई आलोचना नहीं थी, केवल करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, आओ मेरे साथ गांव के बाहर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। बुद्ध, अमर और कुछ शिष्य गांव के निकट खेतों की ओर बढ़े। वहां दो खेत थे, वे एक दूसरे से सटे हुए थे। एक खेत सूरज का था, वह हरा भरा और फसलों से लदा था। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने उस खेत को आशीर्वाद दिया हो। दूसरा खेत अमर का था। वह सूखा और बंजर सा दिखता था। कुछ जगहों पर फसल उगी थी, पर वह कमजोर और पीली थी। बुद्ध ने अमर से पूछा, अमर बताओ, तुमने इस खेत में क्या बोया था? अमर ने जवाब दिया, मैंने गेहूं बोया था। तथागत, पर इस साल बारिश कम हुई, मेरी फसल खराब हो गई। लेकिन सूरज के खेत को देखिए, उसकी फसल हर साल ऐसी ही होती है। यह सब किस्मत का खेल है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, किस्मत का खेल नहीं अमर, यह कर्म का फल है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले सुदर्शनपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम मंगल था। मंगल मेहनती था, अपने खेतों को बहुत प्यार से सींचता था, पर उसका मन लोभ और ईर्ष्या से भरा था। वह चाहता था कि उसका खेत
गांव में सबसे अच्छा हो, उसकी फसल की कीमत सबसे ज्यादा मिले। इस लालच में वह अक्सर गलत रास्ते चुन लेता था। मंगल ने देखा कि उसका पड़ोसी रमेश का खेत हर साल उससे बेहतर फसल देता था। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। एक रात जब गांव सो रहा था, मंगल चुपके से रमेश के खेत में गया। उसने वहां खरपतवार के बीज बो दिए। वो सोचता था कि खरपतवार रमेश की फसल को नष्ट कर देगा, उसकी फसल की कीमत बढ़ जाएगी। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। रमेश का खेत खरपतवार से भर गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई। रमेश दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि यह किसी की साजिश थी। मंगल चुपके से खुश हुआ। उस साल उसकी फसल अच्छी बिकी, उसने खूब धन कमाया। पर मंगल की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अगले साल जब उसने अपने खेत में बीज बोए, उसे पता चला कि खरपतवार के बीज हवा और पानी के साथ उसके खेत में भी आ गए थे। उसने कितनी ही मेहनत की, खरपतवार ने उसकी फसल को भी नष्ट कर दिया। उसका खेत बंजर हो गया, वह कर्ज में डूब गया। मंगल गांव वालों से शिकायत करने लगा। उसने कहा कि प्रकृति ने उसके साथ अन्याय किया, पर सच्चाई यह थी कि उसने जो बीज बोए थे, लोभ और छल के बीज, वही अब उसके जीवन को बर्बाद कर रहे थे। मंगल की कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि अमर की ओर मोड़ी। उनकी आंखों में गहन समझ और असीम प्रेम था, मानो वे अमर के मन की हर उलझन को पढ़ रहे हों। बरगद के पेड़ की छाया में बैठे उनकी वाणी ऐसी थी जैसे कोई शीतल झरना प्यासे मन को तृप्त कर रहा हो। उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, अमर, ये संसार एक विशाल खेत है और तुम्हारा मन उसका सबसे उपजाऊ हिस्सा है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने मन में हर पल विचार, भावनाएं और कर्म बोते हो। ये बीज ही तुम्हारे जीवन का भविष्य रचते हैं। जो तुम आज बोओगे वही कल फल बनकर तुम्हारे सामने आएगा। बुद्ध ने एक क्षण रुककर अमर के चेहरे पर छाई उदासी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, सूरज के खेत को देखो अमर, वह केवल मिट्टी में बीज नहीं बोता, वह अपने मन में भी हर दिन दया, धैर्य और संतोष के बीज बोता है। जब गांव में सूखा पड़ता है और किसी का खेत प्यासा रह जाता है, सूरज अपने कुएं का पानी बांटता है। जब किसी की फसल बाजार में नहीं बिकती, वह अपने रथ पर उसका अनाज ले जाता है। वह दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, इसलिए प्रकृति भी उसका साथ देती है। उसका खेत हरा भरा रहता है और उसका मन शांति से भरा रहता है। उनके शब्दों में ऐसी सादगी थी कि गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बुद्ध ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, अमर, तुमने अपने खेत में मेहनत की, तुमने पसीना बहाया, बीज बोए, पर तुम्हारा मन उस खेत से अलग नहीं है। तुमने अपने मन में जलन के कांटे बोए, क्रोध की आग बोई, शिकायतों का खरपतवार बोया। ये बीज तुम्हारे मन को बंजर बनाते हैं। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हारी मेहनत का फल भी फीका पड़ जाता है। तुम्हारा दुख सूरज की समृद्धि नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारे मन की कड़वाहट है। अमर की आंखें नम हो गईं। बुद्ध के शब्द उसके हृदय को छू रहे थे। वह अपने भीतर की उलझनों को अब स्पष्ट देख पा रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर स्नेह से देखा और बोले, अमर, ये जीवन एक दर्पण है। तुम जो बोते हो वही तुम्हें लौटकर मिलता है। यदि तुम अपने मन में प्रेम, करुणा और संतोष के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन हरा भरा होगा। सुख बाहरी चीजों में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम दूसरों के सुख में प्रसन्न होना सीख जाओगे, जब तुम दूसरों की प्रगति को देखकर मुस्कुराओगे, तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा। यह मुक्ति ही सच्चा सुख है। बुद्ध ने अपनी बात को और रोचक बनाते हुए कहा, कल्पना करो अमर, तुम एक बगीचे में खड़े हो। तुम्हारे पास 2 थैले हैं, एक में गुलाब, चमेली और तुलसी के बीज हैं, दूसरे में कांटे, खरपतवार और जहरीले पौधों के बीज हैं। तुम्हें चुनना है कि अपने बगीचे में क्या बोना है। यदि तुम गुलाब के बीज बोओगे तो तुम्हारा बगीचा सुंदरता और सुगंध से भर जाएगा, पर यदि तुम कांटे बोओगे तो तुम्हें हर कदम पर चोट लगेगी। तुम्हारा मन भी ऐसा ही बगीचा है। हर विचार एक बीज है, हर भावना एक पौधा है, हर कर्म उसका फल है। तुम्हें चुनना है कि अपने मन का बगीचा कैसा होगा। उन्होंने गांव वालों की ओर देखकर कहा, जीवन में सुख की तलाश हर कोई करता है, पर सुख कोई चीज नहीं है।
जो बाहर से खरीदी जा सके। वह तुम्हारे मन की उपज है। हर सुबह जब तुम उठते हो, अपने मन में एक अच्छा विचार बो। किसी की मदद करो, किसी को मुस्कान दो। जब क्रोध आए तो रुक जाओ, गहरी सांस लो। सोचो कि क्या यह क्रोध तुम्हें शांति देगा। यदि नहीं तो उसे छोड़ दो। ध्यान करो, अपने भीतर की शांति को खोजो। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक सुंदर बगीचे में बदल जाएगा। बुद्ध ने अमर को प्रेरित करते हुए कहा, अमर, तुम में वह शक्ति है कि अपने जीवन को बदल सको। आज से अपने मन के खेत को संभालो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, किसी का बोझ हल्का करो, किसी के लिए प्रार्थना करो, अपने कर्मों पर विचार करो। क्या तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे मन को सुख दे रहा है? यदि नहीं तो उसे बदल दो। तुम्हारा हर कर्म एक बीज है, उसे प्रेम और करुणा से चुनो। अंत में बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह प्रकृति का अटल नियम है, कोई इसे बदल नहीं सकता। अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे दूसरों के लिए सुख का कारण बने। जब तुम दूसरों के लिए अच्छाई बोओगे तो तुम्हारा जीवन भी अच्छाई का फल देगा। अपने मन के खेत को प्रेम, करुणा और धैर्य से सींचो। यही तुम्हारा सच्चा संसार है। बुद्ध के शब्द हवा में गूंज रहे थे। प्रत्येक शब्द अमर के हृदय में गहरे उतर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दुख उसकी अपनी रचना था। अब समय था कि वह अपने मन के खेत को नई शुरुआत दे। गांव वाले भी उनके शब्दों से प्रेरित हो उठे। यह उपदेश न केवल अमर के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन को सुख और शांति से भरना चाहता था। अमर की आंखों में आंसू छलक आए। वह समझ गया कि उसने अपने दुखों को खुद न्योता दिया था। सूरज की समृद्धि उसे इसलिए चुभती थी क्योंकि वह अपने मन में असंतोष पाल रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया, बोला, तथागत, मैंने गलती की। मैंने दूसरों को दोष देकर अपने दुख को और बढ़ाया। मैं अपने मन को कैसे शुद्ध करूं? कृपया मुझे रास्ता दिखाए। बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा, कहा, अमर, अपने मन को शुद्ध करना आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। हर सुबह अपने मन में एक अच्छा विचार बो, किसी की मदद करो, किसी के लिए प्रार्थना करो। जब क्रोध या जलन आए, रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने कर्मों पर विचार करो। क्या तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे मन को शांति दे रहा है? ध्यान करो, अपने भीतर की शांति को खोजो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और सुखी होगा। बुद्ध ने आगे कहा, सुख बाहरी चीजों में नहीं, तुम्हारे मन में है। जब तुम दूसरों के सुख में सुखी होना सीख जाओगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अमर ने बुद्ध की सीख को दिल से अपनाया। उसने सबसे पहले सूरज के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, सूरज, मैंने तुम्हारी समृद्धि से जलन की। मैंने तुम्हें गलत समझा, कृपया मुझे माफ कर दो। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, अमर, मन की शुद्धता ही सच्ची समृद्धि है। आओ हम दोनों मिलकर अपने खेतों को और बेहतर बनाएं। सूरज की मदद से अमर ने अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश शुरू की। उसने अच्छे बीज चुने, खेत को सही समय पर सींचा, खरपतवार को हटाया, पर इससे भी ज्यादा उसने अपने मन को सींचना शुरू किया। हर सुबह वह कुछ पल ध्यान करता, गांव वालों की छोटी छोटी मदद करने लगा। किसी का बोझ ढोने में हाथ बटाता, किसी के लिए बाजार से सामान लाता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। अगले साल अमर का खेत हरा भरा हो गया। गेहूं की बालियां सुनहरी चमक बिखेर रही थी। उसकी फसल न केवल अच्छी थी, गांव वालों ने उसकी मेहनत की तारीफ भी की, पर अमर के लिए सबसे बड़ा सुख था उसका मन। वह अब सूरज की प्रगति में खुश होता था। गांव के बच्चों को खेती सिखाता, बूढ़ों की कहानियां सुनता। उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। अमर का परिवर्तन सुदर्शनपुर के लिए एक प्रेरणा बन गया। गांव वाले समझ गए कि सुख और दुख हमारे कर्मों का फल है। उन्होंने भी अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश शुरू की। बरगद के पेड़ के नीचे अब हर शाम लोग इकट्ठा होते, ध्यान करते, एक दूसरे की मदद करने के तरीके सोचते। सुदर्शनपुर अब केवल खेतों से नहीं, मन की शांति से भी हरा भरा हो गया। कुछ महीनों बाद बुद्ध फिर सुदर्शनपुर आए। उन्होंने अमर को देखा। वह अब मुस्कुराता हुआ गांव वालों के बीच बैठा था। बुद्ध ने सभी को इकट्ठा किया, कहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज है।
यदि तुम प्रेम, दया और करुणा बोगे, तुम्हारा जीवन सुख और शांति का फल देगा। अपने मन के खेत को संभालो, यही तुम्हारा सच्चा संसार है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का दर्पण है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम जो बोते हैं, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो, दया हो या जलन, वही हमारे भविष्य का फल बनता है। अपने मन को शुद्ध करें, अपने कर्मों को सुंदर बनाएं, यही सच्चा सुख है। अगला अध्याय, जीवन एक विशाल खेत की तरह है और तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उसमें बोया गया एक बीज है। अगर तुम ईमानदारी, दया और परिश्रम के बीज बोते हो, तो समय चाहे जितना भी लगे, एक दिन तुम्हारे जीवन में सफलता, सम्मान और शांति की सुनहरी फसल जरूर लहराएगी। पर यदि तुम चालाकी, झूठ और स्वार्थ बोओगे, तो अंततः तुम्हें ही उस कड़वे फल का स्वाद चखना पड़ेगा। कभी किसी को धोखा देकर मत सोचो कि तुम बच जाओगे। कर्म एक अदृश्य नोटबुक में सब कुछ दर्ज करता है। हो सकता है तुम्हें आज लाभ मिल जाए, लेकिन वह लाभ भी एक दिन तुम्हें हानि के रूप में लौटेगा। जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो, वैसा ही जीवन एक दिन तुम्हारे साथ करता है, और तब कोई बहाना नहीं चलता। अगर तुम दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाओगे, तो तुम्हारे रास्तों से फूल खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। यह दुनिया नियमों से नहीं, कर्मों के संतुलन से चलती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, शब्दों से नहीं, नियत से। हर मुस्कान जो तुम किसी के चेहरे पर लाते हो, वह एक बीज बनकर तुम्हारे भविष्य में खुशियों की फसल उगाता है। अच्छाई का कोई निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस धैर्य रखो और देखते रहो। तुम्हारा आज किसी और के लिए रोशनी बना है, तो कल किसी और का दीप तुम्हारे अंधेरे को दूर करेगा। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई नहीं रखोगे, तो चाहे जितनी प्रार्थनाएं करो, जीवन की भूमि बंजर ही रहेगी। प्रार्थना तभी फल देती है जब उसका बीज कर्मों की जमीन पर बोया जाता है, और उस बीज को सींचा जाता है समर्पण, विश्वास और मेहनत से। दूसरों के दुख खो का कारण बनकर कभी अपने सुख की कल्पना मत करना। जो आंसू तुमने गिराए हैं, वे कभी ना कभी हवा बनकर लौटेंगे और तुम्हारी आंखों को नम कर जाएंगे। इसलिए हमेशा वही बो जो तुम अपने लिए भी स्वीकार कर सकते हो। हर सुबह तुम्हें दो विकल्प देती है। तुम या तो शिकायतों का बीज बो सकते हो या आभार का। जैसे जैसे दिन बीतता है, वही बीज वृक्ष बनता है। आभार का वृक्ष शांति देता है और शिकायतों का वृक्ष चिंता, असंतोष और अशांति। चुनाव तुम्हारा है, परिणाम भी। अगर तुमने किसी के लिए एक नेक काम किया है, तो उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। हो सकता है समय लगे, रूप बदले, पर वह लौटेगा जरूर। यह ब्रह्मांड बहुत ही न्यायपूर्ण है। वह हर नेक बीज को एक दिन सुनहरा वृक्ष बना ही देता है। बोया गया घृणा का बीज केवल नफरत और अलगाव की फसल देता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में प्रेम, मेल झोल और शांति हो, तो सबसे पहले खुद अपने भीतर वह बीज बोना होगा। किसी के लिए भलाई करना कभी घाटे का सौदा नहीं होता। आज अगर तुमने किसी भूखे को खाना दिया, किसी उदास चेहरे को हंसाया या किसी टूटी आत्मा को सहारा दिया, तो समझ लो कि तुमने अपने भाग्य की जमीन पर सबसे सुंदर बीज बो दिया है। अहंकार, लालच और झूठ के बीज से कभी भी स्थायी सुख की फसल नहीं उगती। ये बीज आरंभ में शायद लाभ देते दिखे, लेकिन जब इनकी जड़ें फैलती हैं, तो इंसान भीतर से खोखला हो जाता है। सच्चे सुख के लिए सादगी, सत्य और सेवा के बीज बोने पड़ते हैं। जिस दिन तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे, उस दिन से ही तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। दोष दूसरों को देना आसान है, लेकिन फसल काटनी तो खुद को ही होती है। इसलिए सोच समझकर बीज बो। तुम अगर अंधकार में दूसरों के लिए दीप जलाते हो, तो वो रोशनी सबसे पहले तुम्हें ही रास्ता दिखाएगी। अच्छाई में निवेश करने वाले लोग कभी खाली नहीं रहते। उनका कर्म ही उनका रक्षक बन जाता है। समय बहुत धीमा चलता है, पर वह कभी किसी का आरण नहीं रखता। जो तुमने किया है वही लौटेगा। हो सकता है देर हो जाए, पर अंधेर नहीं होता। इसलिए हर दिन, हर घड़ी इस विचार के साथ जियोल कि आज का बीज कल की जिंदगी बनेगा। तुम्हारी नियत ही तुम्हारी खेती की गुणवत्ता तय करती है। अगर नियत साफ है, तो छोटे बीज से भी बड़ा पेड़ उगेगा, लेकिन अगर नियत दूषित है, तो बड़े से बड़ा बीज भी फल नहीं देगा। ये जीवन का शाश्वत सत्य है।
जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा या मजा लिया, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय या सुझाव जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।